हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ रहे थे। डे थर्ड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? साइको एनालिटिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। मैंने यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करी है। जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट था वो इंग्लिश में और जो हिंदी में था वो हिंदी में लिखा है। ओके, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने 1896 में मनोविश्लेषण शब्द गढ़ा और इस पर मानव व्यवहार का एक संपूर्ण सिद्धांत आधारित है। मतलब सिगमंड फ्राइड जो थे वो मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत के जनक थे। और कब आया था? 1896 में आया था। और इन्होंने मानव व्यवहार का एक पूर्ण सिद्धांत आधारित है ये मनोविश्लेषणात्मक शब्द। अर्नेस्ट जोन्स ने फ्राइड के दृष्टिकोण के 7 प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया था। पूछ सकते हैं किसने किया था? अर्नेस्ट जोन्स ने। फ्रॉइड लेटर रिवाइज्ड हिज कंसेप्शंस ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इन अ सेंस redefining the conscious as ego and splitting the unconscious into the id and super ego। इन फ्राइड ने अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जिसमें 3 प्रकार की इन्होंने बात करी: ईगो, सुपर ईगो एंड ईद। अहम, मैं और हम, ये 3 शब्द इन्होंने बताया। जिसमें क्या होता है? फ्रॉइड एक्सप्लोर्ड हाउ द ईगो हैंडल्स द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुपर ईगो एंड इड। यानी जो ईगो होता है वो सुपर ईगो और इड को क्या करता है? हैंडल करता है। ठीक। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। डरकाइम्स कॉन्सेप्ट क्या था? सोशोलॉजिक थ्योरी में क्राइम में क्या है? अब ये देखिए डरकाइम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है इस थ्योरी में। डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि डिवीजन ऑफ लेबर और सोसाइटी किसका है? डरकाइम का है। आर.के. मर्टन का क्या है? स्ट्रेन थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन थ्योरी किसने दी थी? सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में आर.के. मर्टन ने। में स्ट्रेन थ्योरी को थ्योरी ऑफ डेविएंस, मोड ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन, मर्टेनियन भी कहते हैं। नेक्स्ट है सुथरलैंड। द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन और लर्निंग थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मैक्सिस्ट क्रिमिनोलॉजी क्या होती है? कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 रोट इन द इमीडिएट aftermath of massive social changes brought by the industrial revolution. His theory linked economic development to social, political and historical change, but did not deal with the problem of crime in any significant way. कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1838 का ये मैक्सिमम और मैक्सिमम क्रिमिनोलॉजी बताई थी। और इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ मैसिव, जब मैसिव सोशोलॉजी चेंज होते हैं, ब्रॉट बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब होता है तो इनकी थ्योरी लिंक करी जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। मतलब मोस्टली जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल चेंज, बट द डिड नॉट डील विथ अ प्रॉब्लम ऑफ क्राइम इन एनी सिग्निफिकेंट वे। ओके, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट थ्योरी। प्रपोज्ड बाय, ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा हुई थी? डेविड मज्दा एंड ग्रेसम। स्काइस इन 1957 सजेक्ट्स दैट डेलिक्वेंट्स एंड क्रिमिनल्स ऑफन ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब बहाव सिद्धांत। बिटवीन कन्वेंशनल एंड डेविएंट बिहेवियर, डेविएंट बिहेवियर एंड कन्वेंशनल बिहेवियर के बीच में सोशल कंट्रोल थ्योरी, सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत। ड्रिफ्ट थ्योरी इज रिलेटेड। सोशल कंटेंट थ्योरी का मतलब है सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत, और डेविएंट तो है इस बिहेवियर। और सोशल कंटेंट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी इज रिलेटेड। इन दोनों के बीच में कौन सी थ्योरी रिलेट होती है? ड्रिफ्ट थ्योरी। टू सोशल कंट्रोल थ्योरी विच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल बॉन्ड्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन इन प्रिवेंटिंग डेविएंट बिहेवियर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टाइम लाइन कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। 1764 सीजर वेकेरिया पब्लिश ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स दिया था। 1825 में जॉन स्टुअर्ट मिल पब्लिश ऑन लिबर्टी बुक इन्होंने पब्लिश किया था। 1876 में सीजर लैम्ब्रोसो ने पब्लिश किया क्या? द क्रिमिनल मैन इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द born criminal and the idea of criminal anthropology। 1890
1890 में विलियम जेम्स ने पब्लिश किया था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लेइंग द फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। 1938 एडविन सूथरलैंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी दी थी। 1947 में क्या हुआ था, थॉर्स्टन सेलिंग डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कन्फ्लिक्ट थ्योरी। 1950 में किसने दिया था, वोल्फगैंग फिगलियो एंड सेलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सब कल्चर ऑफ वायलेंस सजेस्टिंग दैट सर्टेन ग्रुप्स हैव हायर टॉलरेंस फॉर वायलेंस। तो आज का हम यही रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम डे 4 पे आएंगे। तो सभी को अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो आने वाले एग्जाम में आपके DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर और DSSB PGT सोशोलॉजी के में महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच।